हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के बारे में। तो वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेबल हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आपका, भारत के निर्वाचन आयोग के चुनावों से कौन सा चुनाव संबंधित नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राज्य की पंचायतें और नगर पालिकाएं। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है? इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फारसी। फारसी जो भाषा है वह संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। आपको याद रखना है फारसी, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी वह हुई थी 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। आपको याद रखना है, इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्गठन फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 299। 1947 में संविधान सभा सदस्यों की संख्या 299 रहेगी। आपको याद रखना है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन कराने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 370। 370 है जो संविधान में संशोधन कराने की शक्ति प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को किस नाम से जाना जाता है? जो भारतीय संसद का सदन जो होता है तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा। राज्यसभा को संसद के ऊपरी सदन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वह कौन सा घर है जहां अध्यक्ष उस घर का सदस्य नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राज्यसभा। राज्यसभा वह अध्यक्ष है जहां अध्यक्ष उसी घर का सदस्य नहीं है। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 9, लोकसभा के लिए प्रथम मध्यवादी चुनाव किसमें आयोजित किया गया था? जो मध्यवादी चुनाव है वे किसमें आयोजित किए गए थे? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1971। 1971 में मध्यवादी चुनाव आयोजित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 10, एक भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता को कैसे खो सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में विवाद के मामले की जांच कौन करेगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। देखिए, जब भारतीय राष्ट्र चुनाव में कोई विवाद हो जाता है तो उसका जांच करेगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में संघ की सभी कार्यकारी शक्तियाँ निहित होती हैं। तो संघ की सभी कार्यकारी शक्तियाँ निहित होती हैं, वह होती हैं राष्ट्रपति में। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हुआ है, राष्ट्रपति में संघ की सभी कार्यकारी शक्तियां निहित होती हैं। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किसने किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हुआ है, संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा द्वारा पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव संविधान सभा द्वारा हुआ था। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हुआ, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हुआ, प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न जो कि भारत के संविधान उद्देश्य में नहीं है। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर सही हुआ इसका सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वर्तमान में भारतीय संविधान की धाराओं की कुल संख्या कितनी है? जो भारत में वर्तमान की संविधान की धारा हैं वह हैं 448। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हुआ, 448 जो कि भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है। आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, 448। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक
कब होती है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है संसद का सत्र शुरू होने पर। आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? इसका सही आंसर हो जाएगा नरगिस दत्त, जो कि राज्यसभा के नियमित प्रथम अभिनेत्री थी। क्वेश्चन नंबर 19, वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने भाग और अनुसूचियां हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 22 भाग 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? जो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष था वह था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना, जो कि भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ? तो वह हुआ था 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार जो नहीं है वह है संपत्ति का अधिकार। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, संपत्ति का अधिकार जो कि मौलिक अधिकार नहीं है। आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका पेपर की नज़र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, संविधान के किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है, वह जोड़ा गया है 24वें संशोधन द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होया, 24वें संशोधन द्वारा संविधान के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर लास्ट, भारत में संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान है, तो वह है जम्मू कश्मीर को छोड़कर। भारत में सभी राज्यों के लिए एक ही संविधान है, सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़कर। तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। दोस्तों आई होप कि आपको इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सरल और आसान भाषा में याद हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इस चैनल पर डेली जीके की वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। और दोस्तों आपको जितने भी इन क्वेश्चंस में से आंसर पता हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ हमें ये भी बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक किस वीडियो पे होना चाहिए। हम आपके लिए पूरी कोशिश करेंगे उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।